देखो बच्चों, अब विविध प्रश्नावली हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 1, हमारे पास ये दो तरह के भोज्य पदार्थ दिए हैं। इसमें P और Q। सपोज करो भोज्य पदार्थ जो P है उसके पैकेटों की संख्या X और भोज्य पदार्थ Q उसके पैकेटों की संख्या Y। अब दिया है इसमें जो भोज्य पदार्थ P है जिसमें X पैकेटों की संख्या है, कैल्शियम जो है 12 मात्रक है, लौह तत्व 4 मात्रक है और कोलेस्ट्रॉल 6 मात्रक है और विटामिन A 6 मात्रक है। ऐसी Q में पैकेटों की संख्या इसकी Y, कैल्शियम यहाँ जो दिया है इसमें 3 मात्रक, लौह तत्व 20 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 4 मात्रक और विटामिन A 3 मात्रक। अब इसमें दिया है देखो, कैल्शियम की मात्रा जो है वो 240 मात्रक न्यूनतम है, लौह तत्व की जो मात्रा है न्यूनतम वो 460 मात्रक न्यूनतम, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो 300 मात्रक जो है वो अधिकतम है। हमें विटामिन A का अधिकतमीकरण करना है इसमें, ठीक है। अब यहां देखो, जबकि X बड़ा बराबर 0 के और Y बड़ा बराबर 0 के, क्योंकि X और Y ऋणात्मक नहीं हो सकते। अब यहां चलते हैं, इसमें 12 मात्रक जो पैकेटों की संख्या 12 मात्रक कैल्शियम है, तो यहां इनकी गुणा करते रहेंगे 12X जमा 3Y। अब यहां दिया है 240 मात्रक न्यूनतम, तो 240 इंगे लिख देंगे, तो न्यूनतम है तो इधर को साइन हो जाएगा इसका, क्योंकि इधर से पढ़ेंगे न्यूनतम। तो इस हल कर लेंगे। देखो यहां ये 3 से कट रही है इक्वेशन, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये साइन लगा दिया हमने, और 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार से हम दूसरी असमीकरण लिख लेंगे। ऐसे ही 4X जमा 20Y, यहां भी न्यूनतम है तो इधर से पढ़ेंगे न्यूनतम 460। ये 4 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 4 कॉमन लेकर, तो यहां देखो इसमें 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब यहां 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये दूसरे वाली समीकरण होगी। अब इसी तरह से 6X जमा 4Y, यहां दिया है अधिकतम, तो इधर पढ़ते हैं अधिकतम कितना है 300 मात्रक, इस तरह से। तो अब यहां देखो, इसमें जो यहां कॉमन बन रहा है ये 2, यानी कि 2 आराम से, यानी कि 2 से इक्वेशन जो है ये दोनों तरफ से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखो, अब जो अधिकतम यानी कि Z है, इसे लिख लेंगे। तो अधिकतम Z, तो 6X जमा 3Y विटामिन A। इन समीकरणों को, इन असमीकरणों के क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन असमीकरणों को हम समीकरण रूप में लिख लेंगे। समीकरण रूप में लिखने पर, अब ये पहले वाली दो समीकरण हैं जिनमें एक एक चर है, तो ये आ जाएंगे x बराबर 0, y बराबर 0। इन्हें पहली शर्त के अंतर्गत ले लेंगे इसमें। अब दूसरे वाले समीकरण को हम समीकरण रूप में ले लेंगे, 4x जमा y, तो यहां पर बराबर का साइन लिख देंगे समीकरण रूप में लेने के लिए, बराबर 80। इसके बाद यहां आ जाओ, x जमा 5y बराबर 115। फिर इसी प्रकार से चौथे नंबर पे 3x जमा 2y बराबर 150। अब इनके लिए हम ग्राफ खींच लेंगे। तो इनके क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ हम इसमें खींच लेंगे। ग्राफ पे अक्षों को दर्शा देंगे पहले इस तरह से, x o x डैश, y o y डैश। अब जैसा कि हम जानते हैं कि y अक्ष पे जो रेखा का समीकरण x बराबर 0, तो ये वाली रेखा आ गई x बराबर 0, और x अक्ष पे रेखा का समीकरण है y बराबर 0, तो यहां ले लेंगे y बराबर 0। अब समीकरण 2 को इस रेखा पर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि इसमें दो चर वाली यह रैखिक समीकरण है, तो यह x अक्ष और y अक्ष को दोनों को प्रतिच्छेद करेगी। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के लिए हम टेबल बना लेंगे। देखो पहले, तो समीकरण 2 से जब हम टेबल बनाओगे तो जब यह x अक्ष को काटेगी तो वहां y बराबर 0 बनेगा, जब y को काटेगी x बराबर 0, तो अर्थात एक बार x बराबर 0 रख के y का मान आ जाएगा, फिर y बराबर 0 रख के x का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ यदि मैं x बराबर इसमें 0 रखता हूँ, तो जैसे ही x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया 80, तो y के स्थान पर आ जाएगा 80। उसके बाद जब मैं y बराबर 0 रखता हूँ, जब हम y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 4x बराबर 80, तो x का मान कितना आ गया 20। तो इसके परिच्छेद बिंदु लिख लेंगे 0,80 और b 20,0। तो अब यहाँ पहले 0 है, 80 है, तो y अक्ष पे दिखा देंगे इसे। तो एक बड़ा खाना हम 10 इकाई के ले लेंगे, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80। तो यहाँ पॉइंट ए आ जाएगा 0,80। इसके बाद बी पॉइंट पे देखो, यहाँ भी ऐसे ही एक बड़ा खाना 10 के बराबर, 10, 20। तो यहाँ बी पॉइंट लिख लिया। अब इस रेखा को खींच लेंगे। इसका नाम लिख देंगे 4x जमा वाई बराबर 80। अब इसके बाद देखो समीकरण 3 के लिए टेबल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ x, यहाँ y। जब समीकरण 3 में हम x की जगह 0 रख लेंगे, यानी कि x के स्थान पे यहाँ यदि 0 है, तो तब 5y कितना बना, 115। तो y बराबर बनेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 23। जब y का मान 0 होगा तो x का मान कितना आया, 115। तो यहाँ पॉइंट C 0,23 और D 115 कोमा लगा कर 0। अब यहाँ देखो इसमें, अब पॉइंट C या 10, 20। अब जब एक बड़ा खाना हम 10 इकाई के ले रहे हैं तो 20 से आगे 3 छोटे छोटे खाने, क्योंकि एक बड़े खाने में 10 खाने होते हैं। तो यहां पर हम C बिंदु लिख देंगे 0,23। इसके बाद D 115 और 0। तो यहाँ देखो, यहाँ 20, आगे था यहाँ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। इनके बीच में 115 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु डी हो जाएगा 115,0। तो हम क्या करेंगे, इसमें सी और डी को मिला देंगे इसे। तो बिंदु सी और डी को मिलाने वाली रेखा हमें जो प्राप्त हुई है, x जमा जो है इसमें x जमा 5y बराबर 115। यहाँ लिख देंगे इस पे ग्राफ पे। इसी प्रकार से हम समीकरण 4 के लिए टेबल बना लेंगे। यहाँ x y, जब एक बार x का मान यहाँ हम 0 रख देंगे, यदि x बराबर 0 है तो तब y यानी कि 2y बराबर 150। तो y का मान कितना है, 75। जब y के स्थान पे हम 0 रख देंगे तो 0 हो गया, तो 3x बराबर 150। तो x का मान 50। तो इसके पॉइंट E 0,75 और F 50,0। तो अब चलते हैं, देखो
पहले ई पॉइंट कहाँ दर्शाओगे, क्योंकि पहले 0 है वाई एक्स पे। तो यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 यहाँ था। तो अब ये वाला जो है देखो, ये यहाँ पॉइंट इसे यहाँ दर्शा देंगे, पॉइंट ई 075। तो यहाँ लिख देंगे ई 0,75, यहाँ पॉइंट आ गया है। इसके बाद एफ पे, यानी कि एफ पॉइंट जो है 50,0 एक्स एक्स पर दर्शाओगे, क्योंकि यहाँ पहले 50 दिया, बाद में यह 0, यानी कि यहाँ पहले शून्य अंक है फिर शून्य, तो ये एक्स एक्स पर आ जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा एफ। तो 50,0। अब ई यहाँ पॉइंट है एफ, इसे यहाँ लिख देंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ, अब इन सभी रेखाओं को अक्षों पर निरूपित करने के बाद, यानी कि इस जो ये रेखा का समीकरण हमने जो खींचा है इसको भी लिख देंगे यहाँ। यह रेखा का समीकरण है 3x जमा 2y बराबर 150। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें अब जो यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट है, क्योंकि पहले हमें यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालने हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु जो बनते हैं देखो यहाँ इन रेखाओं द्वारा क्षेत्र के बीच में यहाँ 1, 2 और 1 यहाँ, ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुए। तो हम क्या करेंगे देखो, तो इन प्रतिच्छेद बिंदु को हम याद कर लेंगे। तो अब इन प्रतिच्छेद बिंदु हम F तक आ गए थे, F, तो इसे नाम दे देंगे G, क्योंकि यह दूसरी और तीसरी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। फिर इसके बाद तीसरी, चौथी, इसे H, और ये हमारे हरे रंग के और लाल रंग में जो है, तो हरा रंग और लाल रंग, यानी कि अर्थात दूसरा और चौथा। तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु G के लिए, अब G जो बिंदु है यह जो नीले कलर की रेखा है, अर्थात जो समीकरण 3 है और जो लाल रंग के 2 और 3 का प्रतिच्छेदन है। तो हम क्या करेंगे, जब हम G के मान निकाल लेंगे तो समीकरण 3 में x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करने पर, यानी कि 4x बराबर हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु G के लिए, तो 3 में कितने से गुणा हो जाएगी, तो समीकरण 3 में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इसलिए तो यहाँ आ जाएगा 4x जमा 4 पंजे 20y बराबर, यहाँ देखो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4। इस इक्वेशन को नंबर दे देंगे 5। अब देखो यहाँ, अब 5 में से 2 घटाने पर, यानी कि 5 - 2, तो इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, 4x जमा
y बराबर 80 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 20y में से जब एक y जाएगा तो 19y बराबर, घटा लेंगे, देखो यहाँ 0, 16 में से 8 जाके 8 3, तो y बराबर आ गया 19 दूनी 38 यानी कि 20। अब देखो 2 से तो यहाँ y का मान रखेंगे 4x जमा y का 20 बराबर 80, तो 4x बराबर 80 माइनस 20 यानी कि 60, तो x बराबर 15। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है G, उसके निर्देशांक आ गए 15,20। तो यहाँ हमें पता लग गया कि इसके जो निर्देशांक है यहाँ लिख देंगे 15,20। अब आ जाओ H बिंदु के लिए, बिंदु H के लिए। अब बिंदु H जो है यह नीले कलर और हरे कलर में दिखा रखा है मैंने, अर्थात 3 और 4 का परिच्छेद बिंदु है। तो बिंदु H के लिए अब चलेंगे बिंदु H के लिए। बिंदु H के लिए, तो बिंदु जब H के लिए तो यहाँ पर समीकरण 3 में यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 3 से गुणा, क्योंकि x के मान बराबर करने पहले। तो इस चर को बराबर करने के लिए x को, तो 3x 3 पंजे 15y बराबर, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे यहाँ इसमें 6। अब 6 में से 4 घटाने पर तो इसके नीचे इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे यहाँ, यानी कि 3x जमा 2y बराबर 150। यहाँ माइनस माइनस माइनस, 3x से 3x कट गया, तो 15y से 2y जब घटा देंगे तो 13y बराबर, तो यहाँ 5, 14 में से 5 जाकर यहाँ 9 और फिर 2 में से जाकर 1, तो y बराबर 195 को 13 से भाग कर देंगे, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। तो अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान 3 में, यानी कि 3 से। तो 3 से तो x जमा 5 गुना 15 बराबर 115, तो x जमा 15 पंजे 75 बराबर 115, तो x बराबर 115 माइनस 75, तो 5 से 5 जाके यहाँ 0 और 11 में से 7 जाके यहाँ 4। तो हमारा यह जो बिंदु प्राप्त हुआ, हमने पहले G निकाल लिया, ठीक है, और तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ H, तो H के निर्देशांक कितने आ गए हैं, 40 और 15। तो इसके निर्देशांक लिखते हैं यहाँ
40,15। अब देखो यहाँ, अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु आई ज्ञात करना है। तो अब ये देखो, इसमें यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है जो आई है वो ग्रीन और रेड, तो ग्रीन और रेड यानी कि दोनों जो कलर की रेखा है मैंने इसलिए दर्शाई ताकि तुम्हें आसानी हो। तो दूसरा और अगर चौथे समीकरण को अगर हम हल करें तो हमें बिंदु आई, प्रतिच्छेद बिंदु आई प्राप्त होगा। तो बिंदु आई के लिए तो जब बिंदु आई के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो 2 और 3 में, तो यहाँ पर y को बराबर करना आसान है, y के मानों को। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में हम 2 से गुणा, तो इसलिए तो 2 चौक 8x जमा 2y बराबर 160। ये होगी इक्वेशन नंबर 7। अब इसमें से हम 4 को घटा देंगे, यानी कि 7 में से हम 4 को घटा देंगे। तो 4 इसके नीचे लिख देंगे 3x जमा 2y बराबर 150 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया 2y से 2y, तो 5x बराबर कितना 10, तो x बराबर 5 दूनी 10 यानी कि 2 प्राप्त हुआ। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब x का मान या तो 2 में रख दो या 4 में, हम 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2 से, तो x का मान 2 में रखेंगे तो यहाँ जाएगा 4 गुणा 2 जमा y बराबर 80, यानी कि 4 दूनी 8 जमा y बराबर 80। तो y का मान यहाँ 80 में जब 8 घटा देंगे तो 72। तो हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है I, उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए 2 और 72। तो यहाँ लिख देंगे इसमें 2,72। ठीक है, तो पहले हद तक इसमें तो देखो यहाँ अब ऐसे समीकरणों की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ 4x जमा y जो बड़ा बराबर 80, जब इधर से पढ़ रहे हैं तो 80 क्या है यहाँ न्यूनतम। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ x और y के स्थान पे 0 0 रखेंगे, ठीक है, तो यह असत्य होगी क्योंकि ये बड़ा भाग हो जाएगा छोटा। तो न्यूनतम के लिए तो मैंने बताया था कि बाहर की तरफ, तो इस इक्वेशन द्वारा जो क्षेत्र बनेगा, क्यों मूल बिंदु आने का नहीं इसके क्षेत्र में, तो यह है बाहर की तरफ यदि न्यूनतम है। और इसके द्वारा जो है क्षेत्र इसका भी यहाँ जो बाहर की तरफ बनता है, जो हमारा जो यह x अक्ष है यानी कि y बराबर 0 यानी कि, तो अब y बराबर 0 और x बराबर 0। तो अगर ये सारे, अब इसमें सभी अगर ये न्यूनतम होते, ठीक है, तो क्षेत्र कहाँ बनता, ये सारा बाहर की तरफ बनता। लेकिन जो हमारे जो ये समीकरण जो है, यहाँ 3x जमा 2y, यहाँ पर 150 जो है अधिकतम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये इस साइड में ना होकर इस साइड में इसका क्षेत्र जो है ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो यह प्राप्त हो, क्योंकि इसमें इस वाली समीकरण में जो 3x जमा 2y छोटा बराबर 150 यानी कि अधिकतम जो है 150 है इसमें, ठीक है।
तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्र में जो है वो मूल बिंदु भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब इसका क्षेत्र ये हो गया, इस रेखा का क्षेत्र ये हो गया, इसका ये सारा कॉमन क्षेत्र, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा बना, तो यह जो कट का जो क्षेत्र बना ये हमारा इतना उभयनिष्ठ क्षेत्र ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इसमें कोणीय बिंदु अब z का मान है 6x जमा 3y। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं हमारे, देखो जिसके द्वारा कॉमन क्षेत्र है GHI, तो G लिख लेंगे पहले। तो G के जो निर्देशांक है 15,20, तो इसकी गुणा कर लेंगे यहाँ देखो, तो पहले x के स्थान पे तो 15 छिक्का 90 जमा 20 या 60, इसकी वैल्यू आई 150। अब दूसरा कोणीय बिंदु H, तो यहाँ H, तो H के निर्देशांक हैं 40,15, तो एक बार x के स्थान पे 40 रख लेंगे, तो 6 गुणा 40, या गुणा कर लेंगे सीधी इसकी, यानी कि 6 चौक 24, 240 हो गया, जमा 15 × 45, क्योंकि y के स्थान पे जब यहाँ 15 रखेंगे तो 15 × 45, तो ये आ गया 285। फिर जो तीसरा कोणीय बिंदु है वह I, 2,72, तो जब 2 की गुणा 6 में करें 2 छिक्का 12, जब 72 की यहाँ 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 6 2 8, 1 और 1 2, तो अब उसने कहा है कि विटामिन ए की जो अधिकतम मात्रा है, तो 285 पे क्या हुआ, अधिकतम आया। तो तुम लिख लोगे अपनी कॉपी में कि यदि पैकेटों की संख्या जो है पी प्रकार के जो पैकेटों की संख्या है, यदि x 40 हो और क्यू भोज्य यानी कि भोज्य पी के जो पैकेट है वो x होने चाहिए, और भोज्य जो क्यू है उसके पैकेट इनके x कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए, और क्यू जो है उसके जो पैकेट y है वो कितने होने चाहिए, 15। ठीक है, तो यहाँ पर 40 और 15 अगर पैकेटों की संख्या लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर तब इसका मान जो है अधिकतम बनता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि पैकेटों की संख्या जो है पी टाइप का जो भोज्य है उसके 40 होने चाहिए, ठीक है, और क्यू टाइप का जो भोज्य है उसके 15, तो तब अधिकतम जो है यहाँ पर 285 जो है विटामिन ए की मात्रा बनती है।